वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। फर्दर आगे हम टैली के कोर्स में चलेंगे। आज हम बात करेंगे परचेज़ ऑर्डर। परचेज़ ऑर्डर कैसे बनाते हैं और उसको क्लोज़ कैसे करते हैं, यानी कि परचेज़ ऑर्डर के बाद उसका GRN कैसे करते हैं, गुड्स रिसिप्ट नोट, और उसके बाद आप परचेज़ का बिल कैसे बुक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको परचेज़ ऑर्डर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अल्टर के अंदर यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर। ठीक, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, ये देखिए, नो, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, यहाँ पे नो, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। ठीक, और उसके बाद सेव करना है कंट्रोल ए करके, तो आपका परचेज ऑर्डर एक्टिवेट हो गया। अब हम परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे वाउचर पे गए, वाउचर के अंदर आपका ये है आपका परचेज ऑर्डर, ये रहा Alt F9 परचेज ऑर्डर। नहीं तो आपका परचेज ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। हमने परचेज ऑर्डर एक्टिवेट किया, हमने परचेज ऑर्डर बनाया। एक जो मेरा सप्लायर है, सेलर है, जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है लोकल सेलर के नाम से, मोड ऑफ पेमेंट, अदर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ डालने के बाद आप, ये आता है ऑर्डर नंबर, तो ये ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक सीक्वेंस में चलेगा। आप चाहे तो ये मैनुअली भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है, या आप सीक्वेंस अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स। तो वो कैसे करना है, वापिस जाते हैं उसके अंदर, अल्टर के अंदर, परचेज ऑर्डर के अंदर। ठीक, ये देखिए, यहाँ पे आप देखिएंगे तो यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक। अगर आप खुद डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको मैनुअल चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप यस करेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा कि नंबरिंग कब से स्टार्ट करनी है आपने, एप्लीकेबल फ्रॉम कौन सी डेट से, और ईयरली करनी है कि मंथली करनी है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 अप्रैल 21 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। प्रीफिक्स मतलब आगे क्या लिखा होना चाहिए, नंबरिंग 1 के आगे क्या लिखा होना चाहिए, 1 के आगे मैं चाहता हूँ लिखा होना चाहिए PO ओब्लिक, ओके। और 1 के बाद क्या लिखा होना चाहिए, ओब्लिक 21-22। सॉरी, यहाँ पे तो आएगा कब से इफेक्टिव है, 1 अप्रैल 21 से ओब्लिक 21-22। ठीक, यानी कि इसमें क्या मतलब हुआ, PO ओब्लिक, उसके बाद 1 2 3 नंबरिंग चलेगी, उसके बाद ये आएगा आपका 21-22। ठीक, एक और चीज़ है इसके अंदर, आप चाहते हैं कि हर परचेज ऑर्डर के बाद में आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कर दिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो डिक्लेरेशन नीचे लिखी हुई आती है, आप उसको चाहे चेंज करना तो आप यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका परचेज ऑर्डर अल्टर होके तैयार हो गया। अब दोबारा हम जाते हैं परचेज ऑर्डर की तरफ। सेलर, लोकल सेलर, ये देखिए PO ओब्लिक 1 ओब्लिक 21-22 ऑटोमेटिक आ गया। ठीक, परचेज अकाउंट, अब हमने आइटम परचेज की है, एक आइटम ए परचेज कर का ऑर्डर दिया है ड्यू ऑन 1 अप्रैल, और मैंने 100 पीस की क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है। आइटम बी का ऑर्डर दिया है, क्वांटिटी 100। उसके बाद CGST, क्योंकि मेरा लोकल वेंडर है, SGST। ठीक, तो ये आपका परचेज ऑर्डर बनके तैयार हो गया। नरेशन में भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक, अब मुझे इसको देखना है परचेज ऑर्डर को, कि मेरा परचेज ऑर्डर कौन कौन सा आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये रहा आपका परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ऑल ऑर्डर, ये देखिए, ये मेरे परचेज ऑर्डर पेंडिंग है। आइटम ए आइटम बी का परचेज ऑर्डर नंबर 1
100 पीस पेंडिंग है। ठीक, अब इसका मुझे प्रिंट लेना है तो Alt P करके मैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, प्रिंट। और प्रीव्यू देखना है विद प्रीव्यू, तो विद प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए आपका परचेज ऑर्डर बन के तैयार हो गया। ये परचेज ऑर्डर नंबर 1, डेट, लोकल सेलर, सप्लायर और आइटम ए और आइटम बी। यदि इसके अंदर ड्यू डेट जो आ रही है वो आप चाहते हैं कि ड्यू डेट आपकी, आप उसको बताना चाहते हैं कि किस दिन डिलीवरी करनी है, तो यहाँ पे आप ड्यू डेट चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाएंगे वापस परचेज ऑर्डर के अंदर, आइटम 1, और यहाँ पे मैं ड्यू डेट चेंज कर देता हूँ 5/4/21। ठीक, इसकी ड्यू डेट चेंज कर देता हूँ 5/4/21। ठीक, तो ये है आपका परचेज ऑर्डर। अब हम दोबारा देखें कि हमारा ये करेक्ट हो गया नहीं हो गया। दोबारा प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट के अंदर सॉरी ईमेल क्लिक हो गया, प्रिंट, इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये है प्रीव्यू आपका। इसके अंदर देखिए आप ड्यू डेट जो आ रही है आपकी 5 अप्रैल 21 आ रही है, यानी कि डेट ऑफ सप्लाई मुझे 5/4/21 तक चाहिए या 5/4/21 को ही चाहिए। तो इस तरीके से आपका परचेज ऑर्डर बन के तैयार हो गया। डिक्लेरेशन यदि आप इसको चेंज करना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, वेंडर को परचेज ऑर्डर देने के बाद जब मटेरियल आपके वेयर हाउस में आएगा तो उसके लिए आपको रिसिप्ट नोट की एंट्री करनी पड़ेगी, कि मटेरियल इन करने के लिए आपको गुड्स रिसीट नोट की एंट्री करनी पड़ेगी। ये आपका रिसिप्ट नोट अभी इनएक्टिव है, तो उसको एक्टिव करने के लिए सेम जैसे मैंने परचेज ऑर्डर का एक्टिव किया था वैसे ही हमने जाना है अल्टर के अंदर रिसिप्ट नोट, ओके। यहाँ पे एक्टिव रिसिप्ट नोट यस कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक, वापस जाते हैं हम वाचर एंट्री के लिए। वाचर एंट्री में यहाँ पे देखिए आपका एक्टिवेट हो चुका होगा ये रहा रिसिप्ट नोट। ठीक, रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी रेफरेंस नंबर डालना है, जैसे मैंने डाल दिया JRN/01/2122। डेट डाल दी, लोकल सेलर से ये आपका, ये देखिए लोकल सेलर को जो मैंने पीओ नंबर दिया था उसका पीओ नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने उसी का रेफरेंस दूंगा मैं। एंड एंटर आइटम ए और आइटम बी, ये मैंने उसका इन्वर्ट कर दिया गुड्स रिसिप्ट नोट के थ्रू। ठीक, अब मैं जाके अगर मैं वहाँ देखूँगा डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑल ऑर्डर्स, तो यहाँ पे आपका देखिए शो नहीं हो रहा आप। ठीक है, जो परचेज ऑर्डर ड्यू थे जिनका मटेरियल इन हमने कर लिया है वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में यहाँ पे आप शो करेंगे शो क्लियर वाचर भी यस कर देंगे और कंट्रोल ये करके सेव कर देंगे। तो ये देखिए आपके ये लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर क्लियर मतलब कि इसका मटेरियल इन हो चुका है हमने। ठीक है, अब वापस जाते हैं, अब उसकी परचेज बुक करनी है, दोबारा वाचर में जाएंगे, वाचर के अंदर जाके परचेज के अंदर ये रहा आपका परचेज। ठीक,
इनवॉइस नंबर सप्लाई की जो भी इनवॉइस नंबर थी वो डाल देंगे। लोकल सेलर, ये आपका रिसिप्ट नोट नंबर है। परचेज, तो ये आपका परचेज कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, यानी कि पहले हमने पीओ रेस किया, पीओ रेस करने के बाद जब मटेरियल हमारे पास आया तो उसकी जीआरएन की शिप नोट के थ्रू हमने एंट्री की। उसके बाद हमने उसका परचेज बिल की एंट्री की। रिसिप्ट नोट से आपकी इन्वेंट्री में प्लस हो जाता है स्टॉक, और परचेज के थ्रू आपका वेंडर अकाउंट इफेक्ट करता है, जिसके अंदर आप उसका लेजर देख सकते हैं। डिस्प्ले अकाउंट लेजर, लोकल वेंडर, लोकल सेलर, ये रहा आपका। ठीक, 22,300 ये है आपका एंट्री, जो कि आपने अभी एंट्री पास की है। और स्टॉक के अंदर जाके आप देखिए 100 पीस आइटम ए के और 100 पीस आइटम बी के आपके शो हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। मैंने एक और बिल परचेज ऑर्डर रेज करता हूँ। वाचर एंट्री, परचेज ऑर्डर, ठीक, सेलर कोई, लोकल सेलर कोई, ये आपका ऑटोमेटिक 2 नंबर आ गया। ठीक, उसी का आइटम ए और आइटम बी का रेस करते हैं। आइटम ए का है 200 पीस, आइटम बी का है 200 पीस। ठीक, उसके बाद मैंने एक और परचेज ऑर्डर रेज करना है सेलर का। परचेज अकाउंट, आइटम ए का 300 पीस। मैं 2 परचेज ऑर्डर उसको रेज कर रहा हूँ। आइटम बी का 300 पीस। ठीक है, अब मैंने 2 परचेज ऑर्डर उस सेम वेंडर को रेस किए। ठीक है, अब जब जीआरएन आई, जीआरएन मैंने करनी है, यानी कि जो मेरे पास मटेरियल आया वो दोनों का कंबाइंड आया। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊँगा उसके अंदर परचेज़ के अंदर रिसिप्ट नोट के अंदर रेफरेंस नंबर 2 भी देना है मैंने, GRN 02 21 22। ठीक, वही लोकल सेलर, ये देखिए मेरे पास 2 नंबर का और 3 नंबर का दोनों का ही मटेरियल आया है, तो मैंने दोनों ही चूज़ कर लिए एक एक करके। ये देखिए, तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपके देखो दोनों की आइटम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, तो मतलब यानी कि मल्टीपल परचेज ऑर्डर के साथ में एक सिंगल रिसिप्ट नोट भी आप रेस कर सकते हैं, यानी कि आप उसका जीआरएन कर सकते हैं मल्टीपल परचेज ऑर्डर की। ठीक, एक और कंडीशन की बात करें तो हम बात करें परचेज की। परचेज ऑर्डर, एक और परचेज ऑर्डर मैं रेस करता हूँ। ठीक, सेलर को ही आइटम ए का ही सिर्फ रेस करता हूँ मैं। ठीक, और 1000 नंबर्स का। गलती से क्या हुआ कि ये परचेज ऑर्डर वेंडर ने मना कर दिया कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो मैंने उसको परचेज ऑर्डर को उस केस में डिलीट नहीं करना, उसको क्लोज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर, ये 1000 वाला जो आ रहा है शो हो रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखिए प्री क्लोज ऑर्डर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक नॉट अवेलेबल।
तो इस तरीके से आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं परचेज ऑर्डर को। तो यहाँ से आप देखिए आउटस्टैंडिंग ऑर्डर से अपने आप ही हट गया। सारे देखने हैं आपका F12 कॉन्फ़िगर में जाएंगे, यहाँ पे यस प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपका कंप्लीट ऑर्डर जितने भी ऑर्डर है वो सारे आपके शो होंगे इंक्लूडिंग 1000। तो ये थी आपकी परचेज ऑर्डर की एंट्री कि कैसे करते हैं, रिसिप्ट नोट की और परचेज इनवॉइस की एंट्री आप कैसे उसके अगेंस्ट में करते हैं, और अगर कोई परचेज ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उसको कैसे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई, पर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।